ऐसा नहीं है कि आप सीधा नहीं बोल दो गुरुजी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, उसको होने में समय लगेगा। मैं अंदर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कोई बालक मुझे ये बोला कि सर मुझे पानी पीना है, मैं उसको यही बोलूंगा बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ तू पानी पी के आ जा। और अगर वो पानी पीते पीते अगर वो घर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। और आप घर से आगे बोले कि सर आप क्या ध्यान रख रहे हो आप स्कूल में, बच्चा घर कैसे आ गया, तो घर आना एक अलग चीज है। अगर मैं यहाँ पे बैठा बैठा केवल फोन चला रहा हूँ तो मैं दोषी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्म में व्यस्त नहीं हूँ, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। फोन की एक समस्या ऐसी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही सरकार का कोई आदेश आता है, कोई भी अधिकारी सीधा फोन पे डाल देता है। अभी हमें 10 दिन पहले तो हमने जन आधार ऑथेंटिकेशन करवाए, हम फोन लेके ही बैठे रहते हैं। क्यों? किसी का भी आधार कार्ड आया उसमें ऐड करना पड़ेगा, जन आधार का उसमें मोबाइल में लिंक होना चाहिए। उसके बाद अभी 10 दिन पहले यूडाइस का काम दे दिया। तो कोई भी ये ना सोचे कि यार कि ये यहाँ पे टेबल लगा के मोबाइल चला रहे हैं। आराम से आप पास में आए, देख ले वास्तव में काम क्या चल रहा है, कभी भी ऐसी नकारात्मकता न लाए। और जहां तक मेरा प्रयास रहा है स्कूल में, वास्तविकता बता रहा हूं मैं, तीसरी क्लास का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में किताब पढ़ना नहीं जानता है, ये बिड़गास की स्थिति है। आप कभी भी ये ना सोचें कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, हमेशा अपनी नेगेटिविटी उतार दें। कई बच्चे ऐसे थे जिनके साथ मैंने खूब प्रयास किया और वो कोशिश की। हमारे मैडम हैं, दोनों मैडम लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेला प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यही है कि ये दिमाग से तुम्हें निकालना पड़ेगा कि ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। समस्या ऐसी आती है, मैं भी 7 दिन अभी मैं FLN की ट्रेनिंग में था, उसके बाद 10 दिन लगातार मेरी ड्यूटी वहाँ लोपड़ा लगी हुई थी। अब मैं 15 दिन वहाँ बिजी था, उससे पहले और एक जगह वहाँ ड्यूटी लगी थी। अब मैं इस सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 दिन या 15 दिन ही पढ़ा पाया। तो ये सरकारी आदेश है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं विद्यालय में उपस्थित हूँ और तुम्हें ऐसा लगता है गुरुजी काम नहीं कर रहे हैं यार, ये आराम से घूम रहे हैं, तो आप आके हमें बोल दें कि गुरुजी बच्चों को, और बच्चों की जहाँ तक समस्या है मैंने पूरी कोशिश की है। और अब स्थिति ऐसी आई तो मैं भी खुश हूँ। कोई भी अधिकारी बाहर से आ जाए तो हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल, मैंने फतेहपुरा की हालत भी देख ली है। किसी को ये लगता है कि फतेहपुरा में अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ जाके 8वीं क्लास के बच्चे को साइन करवा के देख लेना। मैं लोपड़ा की हालत भी देख के आया हूँ। तो इससे अच्छा आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके यहाँ के बच्चे, तीसरी क्लास का बच्चा किताब पढ़ रहा है, वरना से कम उसका काम तो कर पाता है, एक नहीं। और ऐसा ही होना चाहिए। तो आपको ऐसा मन में कभी नहीं लाना है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। हम हमारा काम जितना हो सकता है उतना अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और कभी भी, और मैं वहीं से आता हूँ जहाँ से मैंने भी गरीबी देखी है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, समझ रहे हो आप। ऐसा नहीं मैं प्राइवेट में पढ़ा हूँ या मेरे माता पिता कोई ज़्यादा पैसे वाले हैं तो उसी हिसाब से कि मैं यहाँ के बैठ जाऊँ या आराम कर लूँ, वो बात नहीं है। जब भी मुझे जितना भी समय मिलता है मैं कोशिश यही करता हूँ कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। तो आप सभी का भी यही सहयोग होना चाहिए। अगर बच्चा घर भी पहुँच जाए तो तुरंत आप यहाँ लेके आ जाए। ऐसे नहीं बोले आते सर आप क्या ध्यान रखते हो, अरे मेरा खूब ध्यान है, मैं अंदर पढ़ा रहा हूँ, पानी पीने गया, दीवार नहीं है, सीधा दौड़ के घर आ गया, तो तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने 100 रुपये गुप्त माता जी के नाम से भेंट किए हैं, धन्यवाद इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ताली बजाएं। आप सभी विद्यालय में सहयोग करते